हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 12 के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट किए थे और इस सीरीज़ में आप लोग क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से आप लोग के हर एक सब्जेक्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उन सभी की तैयारी हमारे इस चैनल SR Academy 2M पर करवाई जा रही थी। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने होंगे तो आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साथ ही साथ हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वह दोनों जो है जो भी है उसे अपलोड कर दिए हैं और उसका सीरीज़ हमारे चैनल पर बना हुआ है। आप जाकर हमारे लिस्ट में देख सकते हैं या अगर हमारे चैनल पर आप विज़िट करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। और आप लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग, जैसे कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यानी जिसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, और साथ ही साथ 3 नंबर का क्वेश्चन जिसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जिसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। तो आप लोगों के पास जो है वो 3 टाइप का सवाल पूछा जाएगा। और आप लोग का जो नया एग्ज़ाम पैटर्न बना है, नया पैटर्न जो आया हुआ है, उसे भी आप लोग को हम वीडियो के माध्यम से बता दिए थे। तो आप लोग का जो सवाल है वो 3 टाइप से बनने वाला है और इसमें 2 नंबर का, 3 नंबर का और 5 नंबर का सवाल बनेगा। तो हम लोगों ने इस सीरीज़ को जो है सब्जेक्टिव सीरीज़ में आप लोगों को जो कराया था, तो इसमें से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसे हम लोग कंप्लीट करा दिए हैं। आप श्योर रखिए, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 3 मार्क्स का यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि 5 नंबर का सवाल होने वाला है। तो आपको एक बार और कंफर्म कर देते हैं कि जो भी चीज़ें आप लोग को हम यहाँ पे कराएंगे, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस चीज़ से श्योर रहिएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह जितना भी क्वेश्चन बताएंगे वो समझ में आएगा। चलिए, आज का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसका पार्ट 1, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो आएगा, जिसमें आप लोगों को 3 नंबर के सवाल के लिए जितना भी सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो सारा इसी में से आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा चैनल का नाम है SR Academy 2M और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 1 है, जिसे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले सब्जेक्टिव का अति लघु उत्तरीय प्रश्न अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। या तो आप अगर हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वो सारा वीडियो जो है रिसेंट में दिख जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज आपका पार्ट 1 होगा जो लघु उत्तरीय प्रश्न में है। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुका है, लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। ये सवाल जो भी लिखवाए हैं इसमें 3-3 नंबर का एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला सवाल पर आते हैं। पहला सवाल पे लिखा है पेरे सॉरी पेरेस्ट्रिका क्या है। स्त्रोइका है ना, पेरेस्ट्रोइका क्या है, जरा समझते हैं ये क्या है। ये जो है 1980 के दशक में, यानी कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ की कम्युनिटी पार्टी के भीतर एक राजनीतिक सुधार का आंदोलन था। क्या था ये जो आपका पेरेस्ट्रोइका है, ये 1980 के दशक में शुरू किया गया था और ये सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके भीतर में यानी उसके अंदर एक सुधार आंदोलन था, जो कि CPSU महासचिव, इसके जो महासचिव थे मिखाइल गोर्बाचेव और उनके ग्लासनोस्त नीति सुधार के व्यापक रूप से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये सवाल 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये सवाल एक बार पूछा गया था 2015 के आसपास में से और अभी तक ये सवाल रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो चांसेस बनता है कि इस सवाल को रिपीट कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए 2 में क्या है, 2004 का ऑपरेशन ऑल क्लियर क्या था। तो जरा देखते हैं आंसर। ऑपरेशन ऑल क्लियर जो है वो 15 दिसंबर 2003 और 3 जनवरी 2004 के बीच में भूटान के दक्षिणी क्षेत्रों के असम अलगाववादी विद्रोही समूहों के खिलाफ रॉयल भूटान सेना बलों द्वारा संचालित एक सैन्य अभियान था और ये रॉयल भूटान सेना द्वारा किया गया पहला ऑपरेशन था। ठीक है, वापस से एक बार देख लीजिएगा। ये जो 2004 में शुरू हुआ था ऑपरेशन ऑल इंडिया क्लियर, ये क्या है कि 15 दिसंबर से शुरू हुआ था 2003 से, जो कि 3 जनवरी 2004 के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ था। अलगाववादी विरोधियों के समूह के खिलाफ लड़ा गया था और ये भूटान के सेनाओं के द्वारा संचालित की गई थी और इसके लिए ये पहला ऑपरेशन था। किसका, भूटान के सैनिकों का पहला ऑपरेशन था।
क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तृतीय विश्व युद्ध के देशों से आप क्या समझते हैं, यानी तृतीय विश्व युद्ध क्या है उसको समझते हैं। तो अभी तक तृतीय विश्व युद्ध तो हुआ नहीं है, अब इसको बस जोड़ा गया है। देखिएगा सवाल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कई राज्य औपनिवेशिक शासन के शोषण से मुक्त हुई थी। ठीक है, ये बात सही है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये शोषण से चला गया था, मुक्त हो गया था। इस तरह औपनिवेशिक शोषण से मुक्ति हुई 9 स्वतंत्र देशों को तृतीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें हम समझिएगा, यहाँ से जो अलग अलग हुआ वह सभी अपने अपने देशों की ओर चला गया, जिसे तृतीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाने लगा। यह देश ना ही किसी गुट में शामिल हुआ और ना ही कोई गुट बनाया। ठीक है, ये जो मुक्त हुआ वाला देश था वो किसी गुट में शामिल नहीं हुआ था। साथ ही साथ में देखा जाए तो यही राष्ट्र आगे बढ़कर गुट निरपेक्ष आंदोलन के सुधारकर्ता भी बने थे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में क्या है कि श्वेत क्रांति क्या है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिससे यह क्रांति शुरू हुई थी। तो श्वेत क्रांति आप लोग समझते होंगे, दुग्ध क्रांति भी जिसे कहा जाता है। भारत में आंसर देखिएगा, भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्जी कुरियन ने किया था। ठीक है, वर्गीस कुरियन ने किया था। देखिए यहाँ पे फिर से समझते हैं इसको। ये जो श्वेत क्रांति है जिसे दुग्ध क्रांति कहा जाता है, 1970 के दशक में शुरू हुआ था, और सबसे बड़ा जो डेयरी फार्म था उसका नेतृत्व कौन किया था, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, है ना। चलिए, आशा है ये बात क्लियर हुआ होगा। अब समझते हैं कि इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें दूध की कमी झेल रहे देशों को दुनिया के सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया गया था। ये क्या था, दूध को लेकर इसमें आंदोलन छिड़ रहा था, और इसमें हुआ क्या था कि जो देश दूध को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था यानी कम था, उन्हें क्या हुआ, फायदा हुआ इस चीज़ से। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सामाजिक और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं इसका आंसर। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय दो अलग अलग पहलुओं का संकेत करता है नहीं, यानी जो सामाजिक न्याय है और आर्थिक न्याय है वो दोनों अलग अलग चीज़ों को बताता है। सामाजिक न्याय में क्या होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों, लिंग और क्षेत्र के बीच समानता और न्याय की मांग करता है। जबकि आर्थिक न्याय क्या होता है कि संसाधनों के वितरण में, यानी देखिए इसमें साफ साफ समझिएगा, सामाजिक न्याय में क्या होता है, जाति धर्म वर्ग को लेकर जो भेदभाव होता है उसके लिए न्याय मांगता है। जबकि आर्थिक में क्या होता है कि संसाधनों के वितरण की असमानता और उसके न्याय को लेकर मांग करता है। बात समझ में आया होगा, दो चीजें अलग अलग है, समझिएगा। सामाजिक न्याय क्या है, समाज में लोगों की मान्यताओं को लेकर न्याय करवाता है, जबकि आर्थिक क्या है, संसाधनों को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। 6 में क्या है, सामाजिक आत्मनिर्भरता और दक्षिण वार्ता क्या है। आंसर देखिएगा, सामूहिक आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने स्वयं के संसाधनों पर सामूहिक रूप से निर्भर रहने की इच्छा। ठीक है, तथा विकासित देशों को दक्षिण संवाद की प्रक्रिया द्वारा आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी विकसित देशों पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया दक्षिण सहयोग के नाम से जानी जाती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रही है और सारा सवाल समझ में आ रहा है। वापस से बोलेंगे, जितना भी सवाल यहाँ पे करवा रहे हैं वो सारा सवाल जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है और आगे पूछा भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का क्या अर्थ है। देखिए ये इंपॉर्टेंटली बनता है, वीटो का क्या अर्थ बनता है। देखिए वीटो जो है वह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, मैं निषेध करता हूँ, मतलब मैं मना करता हूँ। ठीक है, वीटो क्या है, एक कानून बनता है। आप इसे ऐसे समझिए, इसको साफ शब्दों में लिखवाए हैं कि वीटो क्या है, वह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कि मैं क्या करता हूं, निषेध करता हूं। किसी देश के अधिकारी को एक तरफ रूप से यानी कि एक तरफा रूप से किसी कानून को रोकने का जो अधिकार देता है वो उसी को वीटो कहा जाता है। और इसमें क्या है कि इस पहले राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन ने सबसे पहले 1992 में पहला वीटो जारी किया था। ठीक है, अब से आप सब समझे वीटो क्या है, वह एक ऐसा कानून है जो किसी भी एक तरफा नियम को रोकने का लिए समर्पित किया जाता है या लगाया जाता है। और सबसे पहला जो है 1792 में पहला वीटो जारी किया गया था, किसके द्वारा, जॉर्ज वाशिंगटन के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आते हैं आपका आगे। तो लिखा है कि 1962 के भारत चीन युद्ध का क्या परिणाम हुआ। देखिए
अब इसमें हुआ क्या था कि भारत और चीन के बीच में तो कई युद्ध वैसे हुए हैं, लेकिन पूछा गया है कि 1962 के युद्ध का क्या परिणाम हुआ था। चलिए देखते हैं आंसर में। भारत और चीन के बीच युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ था। देखिए, भारत और चीन के बीच में जो युद्ध है वो कब शुरू हुआ था? 1962 पे शुरू हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप यानी जिसके कारण हजारों सैनिक शहीद हुए थे और भारत को इसमें हारना पड़ा था। ठीक है, भारत को क्या हुई थी? भारत को हार हुई थी। इस युद्ध में चीन ने भारत के अक्साई, आधा क होगा यहाँ पे, अक्साई चीन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, है ना। इसमें क्या था कि 38,000 वर्ग क्षेत्र पर भारत पर कब्जा हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। मंडल आयोग पर वर्णन करें, मैंने मंडल आयोग क्या है उसके बारे में बताना। चलिए आंसर देखते हैं। मंडल आयोग जो है 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी यानी जो उस समय की जनता पार्टी थी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए क्या है, मंडल आयोग कब बना था? 1979 पे बना था। और कौन बनाया था? उस समय के जो पार्टी थी, जनता पार्टी की सरकार ने उसने बनाया था। और इस आयोग का कार्य क्या था कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हुआ करते थे उनकी पहचान कराना था। और इसके जो अध्यक्ष है विदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसके पहले बिंदेश्वरी है ना, इनके जो पहले थे वो अध्यक्ष वो कौन थे? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, वापस इसको देख लेते हैं। मंडल आयोग कब बना था? 1979 पे बना था। कौन बनाया था? जनता पार्टी की सरकार ने बनाया था। इसका क्या काम था? सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की पहचान करना था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ऑपरेशन इन्फिनिटी रिच क्या है? ठीक है, देखिएगा ऑपरेशन इन्फिनिटी रिच क्या है। चलिए आगे देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं। ऑपरेशन इन्फिनिटी रिच जो है वो अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल हमले का सांकेतिक नाम था। कहाँ का नाम था? अफगानिस्तान में जो अलकायदा का ठिकाना था उसमें जो है चलाया गया था क्रूज मिसाइल, उसी हमले का नाम था। इसमें सूडान में अल सिफा दवा कारखानों पर भी हमला किया गया था। और यह मिसाइल जो है 20 अगस्त 1998 को हुआ था ना। यह मिसाइल हमला जो हुआ था कब हुआ था? 20 अगस्त 1998 को हुआ था। इसी अमेरिकी नौसेना द्वारा राष्ट्रपति जो विल क्लिंटन ने थे उनके आदेश पर किया गया था। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा। देखिए हम लोग एक वीडियो पे जो है 20 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था, इसलिए हम लोग अभी जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगला वीडियो में इसके बाद का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे का जो भी सवाल होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग जो है 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और ये जितना भी सवाल आप लोग को कराए हैं वो सारा सवाल जो है एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सवाल में आप लोग को प्रॉब्लम हो या आप लोग अगर चाहते हैं कि अगला वीडियो जो है किस सब्जेक्ट पर लाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जिस पे कमेंट कीजिएगा उस पर आप लोगों को जो है उस बारे में बता दिया जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया। आप इस चीज़ का श्योर रखिए कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एकदम गारंटी रखिए, आप भरोसा करके आप जितना भी कराया जाता है आप उसे क्लियरली कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई अगर पहले से बने हुए हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद का वीडियो में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।